नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आएगी, जो सीईटी 2026 की जो तैयारी कर रहे हो दोस्तों और गणित हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट क्लास है आज प्रतिशत में संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो डिटेल में कंप्लीटली बात करने वाले अपन संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की दोस्तों। तो आज को गणित की भाषा पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि अगर संख्याओं पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें भाषा रहेगी, न कोई ट्रिक रहेगा, न कोई फॉर्मूला रहेगी। और याद रखिएगा, संख्याओं के आधारित प्रश्नों पर कोई ट्रिक लगती भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, अगर वो सारी बातें आप सीख गए तो ये समझ लीजिए संख्याओं पर आधारित कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो गलती होने की संभावना कभी भी नहीं है और काफ़ी ईजिली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बिना टाइम का वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान अप्रोच है। देखो तो क्या कह रहा है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो वास्तव में जहाँ पर संख्याओं की चर्चा हो जाती है, दुनिया में लाखों करोड़ों संख्याएं हैं, तो क्वेश्चन भी लाखों करोड़ों बनते हैं भी, ठीक है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं, कुछ छोटे छोटे बेसिक्स हैं, जिनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं अपन, और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं। चलो सुन। तो जब भी कभी संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में किसी भी संख्या को मानने की बोले, जब भी कभी भी संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में किसी भी संख्या को मानने को बोले तो उस संख्या को आप x मान लीजिए। माना वह संख्या x है, क्योंकि जब भी संख्या की चर्चा की जाए तो वो संख्या हमेशा आपको x माननी है और माननी पड़ेगी एक संख्या को। जैसे मान लिया मैंने माना हुआ संख्या x है, और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ किसी संख्या का 20%। अब वो संख्या तो आप x मान चुके, वो संख्या का कोई सी भी संख्या आपको x माननी है। और लैंग्वेज में पहली लैंग्वेज क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 20%। अब तुम्हें किसी संख्या का तो पता है नहीं, तो उस संख्या को क्या मान लो x। किसी संख्या का 20% का मतलब है x का 20%। किसी संख्या का 20% का मतलब है x का 20%। तो चलो x का 20% निकाल देता हूँ मैं। आप अच्छी तरह जानते हैं का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है, ऐसे निकाल दिया। 20 को x से गुणा किया तो 20x और डिवाइड बाय 100 ये लिख दिया। तो मैंने बोला तो किसी संख्या का 20%, तो किसी संख्या का 20% हो गया 20x बटा 100। अगर इसको ऐसे बोलता मैं, किसी संख्या का 30%, 30x बटा 100। ये पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आना चाहिए। इसको डायरेक्ट लिखूंगा जहाँ भी लिखूंगा मैं। किसी संख्या का 40% बताओ, 40x बटा 100। बिल्कुल सिंपल सी बात। किसी संख्या का 60%, 60x बटा 100। किसी संख्या का 75%, 75x बटा 100। किसी संख्या का 15%, 15x बटा 100। तो ये पहली बात आपके दिमाग में घुस गई और पहली बात इंपॉर्टेंटली मैंने आपको समझा दी। तो किसी संख्या का अगर जितना परसेंट बोले वो आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि वो संख्या को आपको x मानना है हमेशा। ये पहला कंसेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में। अब इस कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व करके देता हूँ मैं, बहुत अच्छा आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनाओ प्रैक्टिकली। किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट। अब करेंगे कैसे, जैसे आपने सिखाया वैसे। किसी संख्या का 20%, जैसे ये लाइन बोली तो आपके दिमाग में आ जाएगा यार किसी संख्या का 20% सर ने बोला है 20x बटा 100 ये आ गया। और आगे की लैंग्वेज क्या है, किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, तो ये 120 के बराबर है। कि जैसे बोलते जाओ वैसे करते जाओ, आंसर अपना आप आ जाएगा। 20 से कट जाएगा आपका 6 बार और 100 को इधर गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा आपका 600। अब बोला तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, मतलब 600 का 120% ज्ञात करना होगा। 600 कितना ज्ञात करना है, 120%। और आप जानते हैं का मतलब तो क्या होता है, गुणा, और परसेंट का चिन्ह हटाने किसका भाग लगता है, 100 का। तो ये लिखा मैंने 120 बटा 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए और एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 12×72, मतलब 720 रुपये। ये उस क्वेश्चन का जवाब है जिसमें अपन ने बोला था किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, तो वो संख्या था कि 600। उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, तो आंसर आ गया 720। तो जैसे जैसे लैंग्वेज पढ़ते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, आंसर अपने आप हो जाएगा। अब इस जो कंसेप्ट अपन ने बताया इसको और अप्लाई करते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। लैंग्वेज सुनना, किसी संख्या का 75%, जैसे बोला दिमाग में क्या आएगा, 75x बटा 100। किसी संख्या का 75%, ये बोलते हैं आपके दिमाग में आएगा 75x बटा 100, ये आ जाएगा। तो किसी संख्या का 75% आएगा 75x बटा 100। 75 में 75 जोड़ने के बराबर है, इसके बराबर है
75 में 75 जोड़ दूं उसके बराबर है, तो 75 में 75 जोड़ दिया अपन ने, इसके बराबर है। ठीक है, आगे देखिए ऐसे कैसे लिख दिया, 2 गुणा 75, 75 से 75 घट गया, 100 को इधर गुणा कर दिया और x बराबर हो जाएगा आपका 200, मतलब वह संख्या 200 हो जाएगी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। तो भैया किसी बालक ने कहा था कि सर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों संख्या सेम होती है तो आंसर 200 आता है, तो भैया वो सिर्फ इसी क्वेश्चन में आता है। अगर हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर देगा ना तो फिर 200 नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करते 200 की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। क्योंकि इसमें 200 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें बार बार 2 गुणा बढ़ेगा, ये संख्या सेम रहेगी तो बार बार घटेगी, इसलिए आंसर में से 200 आएगा। चाहे 75 रखो, 70 रखो, 35 रखो, 40 रखो, 75 की जगह कुछ भी रखो, आंसर 200 आएगा। लेकिन अगर मेरा जैसा टीचर अगर हल्की सी भी लैंग्वेज चेंज कर देगा ना क्वेश्चन में, तो यह भाषा इंपॉर्टेंट अभी है जिसमें क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। पहले 2 क्वेश्चन और बताता हूँ क्लियर करने के लिए। देखो, किसी संख्या का 75%, तो किसी संख्या का 75% मैंने लिखा है आपके सामने 75x/100 में 75 जोड़ने पर, ये 75 जोड़ दी, 75 प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसको बराबर करके लिखा जाता है। तो किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा आपसे बोले। कर सकते हैं? चलो देखिए, प्रैक्टिकली अप्रोच हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये 75 इधर जगह माइनस का हो जाएगा तो 0 बच जाएगा उधर। देखो 75x/100 बराबर इधर हो जाएगा 0, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, 0 में ये 75/100 का भाग लगा देंगे, उधर से लगा। किसी संख्या का भाग जब 0 में देते तो आंसर कितना आता है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 0, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में हल्का सा परिवर्तन और दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि और बड़ा क्लियर हो जाए। तो मैं इन तीनों क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के साथ ले रहे हैं और इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से ये बात सिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि हल्की हल्की लैंग्वेज चेंज करके आंसर कैसे चेंज होते हैं। तो उसका आंसर 200 आया, इसका 0 आया, अब आगे और आएगा। देखो, किसी संख्या का 75%, 75x/100 में 75 जोड़ने पर, ये 75 जोड़ दे, ये तो लाइन सेम है, 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 75 जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है, वही संख्या। वह संख्या ज्ञात कीजिए। 25 से 3 गुणा, ये 4 बार, 3x/100 इधर जाके माइनस हो जाए। ये लिखा मैंने आपके सामने x माइनस 3x/4 और ये 75 ऐसा, ये 4 को इधर गुणा करो 4x, और 4x में 3x कितना आ जाएगा आपका x, ये हो जाएगा x/4। 4 को इधर गुणा कर दो तो x का मान आ जाएगा आपका 300। इसका आंसर अलग आ गया, देखो आप गौर से देखो। तो ये जितने भी वेराइटी के 3 क्वेश्चन लिए हैं अपन ने, और तीनों में जो आंसर दिखाई दे रहा है सबका अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, बिल्कुल इजीली और काफ़ी आसानी से। हल्के हल्के लैंग्वेज कीजिए, तीनों चेंज किए, और लैंग्वेज चेंज करने के बाद जो आंसर हैं वो भी बदले भी हैं। इसका मतलब इन तीनों क्वेश्चनों से ये पता चल रहा है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में क्वेश्चन को याद करने की कोशिश मत करना, आंसर को याद करने की कोशिश मत करना, और कोई ट्रिक लगाने की कोशिश मत करना। एक ही काम करना है, क्वेश्चन की भाषा को आपको समझना है। क्वेश्चन की भाषा को जो बच्चा समझेगा वही संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेगा एग्जाम में। वो 1 लाख क्वेश्चन पूछ लिए, 1 लाख क्वेश्चन मैंने बता भी दिए, तो 1 लाख एक का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। बस अगर आप भाषा को समझ रहे हो तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आप करोगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। और आगे देखिए, क्वेश्चन ने कहा सर 3 संख्याओं के साथ क्वेश्चन कैसा आता है, और तीसरी संख्या से जब तुलना होती है तब क्या करते हैं। तो भैया तीसरी संख्या से तुलना होती है ना, तो तीसरी संख्या को आप 100% मान लेते हैं, तो तीसरी संख्या को अपन ने 100% मान लिया। अब लैंग्वेज क्या है वो भी सुन लो। पहली और दूसरी संख्या, ये पहली है और ये दूसरी है, ये दोनों के बारे में कहना है। पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% अधिक है। तो जब भी परसेंटेज में ज़्यादा कम बोला जाए तो जिससे तुलना की जाए उस संख्या को 100% मान लेते हैं। जब भी परसेंटेज में ज़्यादा कम किया जाए और जिससे तुलना की जाए उसको 100% मान लेते हैं। तो तुलना संख्या से हो रही है, उसको अपन ने 100% मान लिया। और क्या बोला, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% अधिक है। इससे 10% ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा आपका 110। इससे 20% ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखो बताओ, एक लैंग्वेज लास्ट लाइन क्वेश्चन की बोली, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो भैया जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखते हैं
और इसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखते हैं। ऐसा अपन करते हैं हमेशा, ठीक है। पूरी गणित में करेंगे, जब तक मेरे से गणित पढ़ोगे ना आप सीईटी की, तब तक कंप्लीटली करेंगे। इसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखो, जिसमें बाद बोला जाए उसको नीचे लिखो। तो पहले बोला जाए इसको ऊपर लिखा है, इसको बाद में बोला जा रहा है इसको नीचे लिखो। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करो, ठीक है। ये 0 से 0 कर दो, ठीक है। ये 4 से काट दो 3 बार और 4 से काट दो 25 बार, है ना। 25 से कम 25 हासिल 2, 25 से कम 25 से 2 कितना होगा 27 और 3 का भाग लगा 9 तिया 27, 1 3 3, 6 3 18, 6 3 18 चलता रहेगा अभी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 91.66% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 91.66% है। अब सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लैंग्वेज में हल्का सा परिवर्तन दिखाते हैं हम। तो लैंग्वेज में हल्का सा परिवर्तन किस प्रकार से आता है वो देखिए। तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे अपन, और लैंग्वेज ये है दूसरी तीसरी से 20% कम है। अगर ये 20% कम है तो ये 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी 80, और ये इससे 20% अधिक है। बाकी एंड की लैंग्वेज वही है जो पहले क्वेश्चन की थी, ठीक है। अब 80 से 20% अधिक मतलब 80 का 120%, 80 से 20 अधिक मतलब 80 का 120%। अधिक हो तो 100 में जोड़ के लिखते हैं अभी, 150 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो 120 80 का 120 12 96, तो आंसर आ जाएगा इसका 96। ये संख्या हो जाएगी आपकी 96। एक 20% अधिक मतलब 120% हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिख दिया, जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखा। अब किसी भी संख्या को परसेंटेज में बताने के लिए 100 से गुणा कर दो। ये 20 से कट जाएगा 4 बार और 20 से कटेगा 5 बार, और ये आप 4 से काटो 2 चौका 4 चौक 16, 24 को 5 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 120%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 120%, पहली संख्या दूसरी संख्या का 120%, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे हैं और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। संख्याओं पादत ये तो थे आपके, देखो मैंने कम्प्लीटली बोला कि क्या क्या है। ये थ्योरी प्लस आपके एमसीक्यूज़ है जो अपन ने एनालिसिस किया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अपन ने क्लियरली थंबनेल पे लिखा, आपने नोटिस किया होगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस पीआईक्यू साथ में। तो संख्याओं पादत पीआईक्यू कैसे कैसे एग्जाम आ चुके हैं, प्रेशर क्वेश्चंस, उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि अपन थ्योरी प्लस एमसीक्यू देख चुके हैं। अब आते हैं प्रेशर क्वेश्चंस पर। तो पुराने सालों में एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न संख्याओं पर दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था मैंने, क्या कहा था अगर आपने सुना हो तो। अपन ने ये कहा था भैया अब बार बार लैंग्वेज चेंज होगी और एक जैसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में। बस आपको लैंग्वेज को फोकस करना है और लैंग्वेज को टारगेट करना है, आंसर अपना आप आ जाएगा। यदि एक संख्या अन्य वाई संख्या से 10% कम है, क्वेश्चन की पहली लाइन ही पढ़ो, एक अन्य संख्या वाई से 10% कम है, ठीक है। तो एक्स का मान है वाई से 10% कम है तो 100 में से घटा के लिखो मतलब 90%। तो एक्स का मान हो जाएगा वाई का 90%। ये लो, ये तो हो गया एक्स का मान। ऐसे जैसे पढ़ते जाते हैं ना वैसे क्वेश्चन करते जाते हैं। फिर बोला तथा वाई संख्या 125 से 10% अधिक है। तो 10% अधिक का मतलब 110% होता है। तो वाई का मान हो जाएगा 125 का 110%, 125 का 110%, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब आपसे x का मान पूछा, ये लो लास्ट लाइन पढ़ ली मैंने। तो x का मान निकालने के लिए y को y की जगह पे यहाँ पर रख दो ताकि एक पूर्ण समीकरण बन जाएगी। तो ये x ऐसा कैसा है, y का मान रखो 125 का 110% और ये का 90%, ऐसा कैसे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब जहाँ जहाँ आपको का दिखाई दे रहा है उसकी जगह गुणा लिख दो, और जहाँ परसेंटेज या चिन्ह है उसको हटा के 100 का भाग लगा दीजिए। ये लिखा 110/100, 110% है ना, यहाँ से लिया जी 110/100 और 90/100। अब 2 0 तो कैंसिल आउट हो रही है। अब 25 से 5 बार या 4 बार कट रहा है, अब आगे तो कटेगा ही नहीं है। 11 पंजे 55, 55 को 9 से गुणा करके 4 का भाग लगाना। तो बोलो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 पंजे 45, 4 × 49, 4 का पार्टा बोलो 1 चौक 4, 2 चौक 8, 1 बच गया, 3 चौक 12, 7 चौक 28 और 520। एग्जैक्ट इसका पूरा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 123.75, एकदम करेक्ट पॉसिबल आंसर 123.75। तो मैं कह रहा था ना आपसे, अगर आप लैंग्वेज को फॉलो करोगे तो हर क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन चुटकियों में कर पाओगे फिर भी। कारण क्या है, तो आपने भाषा को जैसे बोला वैसे पढ़ते गए और आप लिखते गए, अपना आप आंसर आ जाएगा।
और PIQ बताते हैं आपको, गौर से देखिए कैसे कैसे बनते हैं, काफ़ी एनालिटिकल है। ये देखो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ऐसा क्वेश्चन अपने MCQ में भी कर चुके हैं और यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये तीसरी संख्या से तुलना हो रही है, वैसा ही क्वेश्चन है। तीस संख्या को आप परसेंटेज में तुलना हो तो 100% मानते हैं, आपको पता है। दो संख्या तीस संख्या 20% और कर्मश है, यहाँ कर्मश शब्द का इस्तेमाल किया है। 20% और 50% कम है, तो ये 20% कम है, ये तो हो जाएगी 80। ये 50% कम है, ये हो जाएगी आपके 50। ठीक है, तो पहले संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखो, इसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखो, और किसी भी संख्या का परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करो। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये पहले वाली तो 20% क्या है और 50% है, न कम है। दो संख्या की तीसरी संख्या के 20 और 50% है। हाँ, 20% और 50% है, कम ज़्यादा नहीं बोला, 20% और 50% ऐसा बोला है। तो इसका 100 का 20% कितना आएगा? 20 आएगा। इसका 100 का 50% कितना आएगा? 50 आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? 20/50। ये लो, 50 से कितनी बार करें? 2 बार, तो सिंपल लैंग्वेज है। और 2 को 20 से गुणा किया तो आंसर आ जाएगा 40%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी ईजी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखते जाओ आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। दो संख्याओं से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के सभी इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या है? देखो, तो लैंग्वेज सुनो। बड़ी संख्या को आप x मान लीजिए, हाँ ना, और छोटी संख्या को आप y मान लीजिए। ये बड़ी x है, छोटी y है। इन दोनों का जो योग है ना, वो 150 दे रखा है आपको। देखो लास्ट लाइन में दे रखा है, ये तो लिख दिया मैंने पहले से। मैं दोनों संख्याओं का योगफल 150 है। अब लैंग्वेज सुनो, बड़ी संख्या का 40% मतलब x का 40%। तो x का 40% कितना होगा? 40 x/100। छोटी संख्या के 60% के बराबर है, मतलब y का 60% के बराबर है। ये लिख दिया y का 60% के बराबर। ठीक है, अब बड़ी संख्या पूछिए आपसे तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो पहले तो इनका अनुपात पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपके x और y में। तो निकाल देते हैं। 2 0 से 2 0, ये 20 से काटो 3 बार, ये 2 बार। y को इसके नीचे घुमाओ, x/y बराबर 3/2। x/y बराबर 3/2। इस प्रकार कह सकते हैं। मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि दोनों जो संख्याएं हैं x अनुपात y, वो 3:2 के अनुपात में। तो मान लीजिए x तो नहीं मानेंगे क्योंकि x तो संख्या मान चुके हैं। ये 3p है, ये 2p है। ठीक है, अब ये वैल्यूज रख देते हैं वहाँ पर, p का मान निकाल देते हैं। चलो रख देते हैं इसमें, है ना। x का मान कितना है? 3p। y का मान कितना है? 2p बराबर है 150। ठीक है, अब सोल्व कीजिए। अब ये 5p बराबर 150 और p से कट गया आप 3 बार, तो ये आ गया 30। तो p की वैल्यू निकाल दिया अपन ने 30, और p की वैल्यू 30 निकालने के बाद आपसे पूछी बड़ी संख्या बताइए। और बड़ी संख्या कितनी मानी थी? x आपने, और x इसके बराबर है 3p के बराबर। ये लो, तो यहाँ पर मान रख दो आप, 3 गुणा p का मान है 30। तो बड़ी संख्या आ गई आपकी 90। बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी? 90। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। अगर लैंग्वेज को फॉलो करोगे तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी ईजीली कर पा रहे हैं। देखो कोई परेशानी नहीं आ रही और काफ़ी आसानी से हो रहा है। तो गौर से देखते जाओ, जो बच्चा आराम से करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में रेफरेंस के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या का 6 से 2% बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है, हाल किसी लैंग्वेज में परिवर्तन है। एक संख्या का 10% में पहली संख्या का 10%। x का 10% कितना होगा आपका? 10x/100। दूसरी संख्या का 6 से 2/3, 6 3 18 और 2, इसका मतलब 20/3% है। तो दूसरी संख्या का 20/3% मतलब y का 20/3%। ये y का 20/3%। 100 का भाग लगाएंगे तो 20y/300 आ जाएगा। 3 नीचे 100 से गुणा, ये दे रखा है। और योगफल दे रखा है 4000। अभी करेंगे, चलो पहले तो 2 0 से 2 0 हटाओ, 10 से 10 बेटा दे। अब आप क्या करो, y को इधर घुमा दो, x/y बराबर 2/3। यहाँ पर अनुपात आ गया आपका x/y बराबर 2/3। इसको 2p मान लो और इसको 3p मान लो, और इन दोनों का योगफल आपको दे रखा है अगर आपको पता हो।
अंतरफल निकालना है बस। योगफल 3p, देखो योगफल 3p प्लस 2p बराबर दे रखा है 4000, तो 5p बराबर 4000, p बराबर हो जाएगा 800 रुपये, मतलब 800 संख्या है तो 800 हो गया। ये p की वैल्यू निकाल दी। अब आपसे इनका अंतर पूछा है, तो 3p में से अगर आप 2p घटाओगे तो क्या आ जाएगा p, ये p अंतर है और p का मान कितना है आपका 800, p अंतर है और p कितना आ गया आपका 800, तो आपका आंसर ये हो गया आपका 800। बिल्कुल सिंपल। जैसे जैसे लैंग्वेज का प्रयोग करते जाएंगे और लैंग्वेज पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से होता जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। दो संख्याओं का अंतर दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, और यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या को अपन x मान लेंगे और छोटी मुझे 20 दे रखी है, और बड़ी और छोटे का अंतर होगा x - 20, ये होगा अंतर। तो बड़ी संख्या x और छोटी 20 और दोनों का अंतर बोला है, तो अंतर होता है बड़ी में छोटी को घटाना। तो दोनों संख्याओं का अंतरफल फर्स्ट लाइन में बोला है ना, उन दोनों संख्याओं का अंतर, ये देखो उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या का 20% मतलब x का 20%, मतलब 20x/100 के बराबर है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान पूछा है। हो गया क्वेश्चन। तो क्या बचा है, काट दो 20 से 5 बार, ये इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा x - x/5 और 20 इधर जाके प्लस, ये लसा ले लो 5 को इधर गुणा किया 5x में x गया तो 4x, अब बराबर 20। 4 से 20 कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 को इधर गुणा कर दो, x की वैल्यू आ गई 25। और आपसे पूछी थी बड़ी संख्या, छोटी तो 20 दे रखी थी और बड़ी संख्या आ गई आपकी 25 आएगी। बिल्कुल सिंपल आना ही था। तो इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन आपका। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आप, ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए, काफ़ी आसानी से हो जाए। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उनकी गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। 5/3 से गुणा करता है लेकिन 3/5 से गुणा करता है, 5/3 से गुणा करना चाहिए। त्रुटि देखते हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इस प्रकार क्वेश्चनों में जो पॉसिबिलिटी बनती है त्रुटि मतलब इन दोनों का अंतर। ऊपर लिखते हैं त्रुटि मतलब इन दोनों का अंतर, मतलब कितनी त्रुटि हो गई, ठीक है। ये त्रुटि अपन ऊपर लिख रहे हैं, और नीचे लिखते हैं सही मान। सही मान कितना है 5/3, और गुणा कितना परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा, बस त्रुटि बटा सही मान गुणा 100। अब कैलकुलेट कर देते हैं, चलो इसको गुणा कर देंगे। तो आपको आता है, मैंने तरीका बता रखा है, गुणनफल 15 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 16/15, और नीचे होगा 5/3 और गुणा कितना 100। अब नीचे वाले बिन ऊपर जगह पलटा मार जाएगी भाई, 100 लोगे तो 16/15, 3/5 और गुणा 100। 5 से कितनी बार कटेगा आपका 20 बार, 3 से काट दो 5 बार, और 5 से 4 बार, और 16 चौक हो जाएगा आपका 64%। तो गलती जो हो रही, त्रुटि हो रही है, वो हो रही है आपकी 64% की, मतलब 64% की गलती आपको देखने को मिल रही है। 64% की गलती आपके सामने हो रही है, मतलब इतनी गलती कर रहा है। 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर रहा है, तो 64% की गलती कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको, त्रुटि बटा सही मान और गुणा, इसमें आंसर आ जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो ये थे भैया संख्याओं क्वेश्चन, जो अलग अलग वेराइटी का अपन लाए थे। थ्योरी भी लिए, MCQ भी लिए हैं, और PYQ भी लिए, विशेषली थंबनेल पर जैसा देखा गया वैसे वैसे लिया अपन। तो आज के बाद ईमानदारी से क्लास आपने अच्छे से देख ली, तो चाहे आप CAT ग्रेजुएशन दो, चाहे CAT 12th दो, या फिर आने वाले आप इनको देने के बाद पटवारी दो या वीडियो दो, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आपने पूरी क्लास ली। 100% पॉसिबल है, इजीली आप कर पाओगे, और संख्याओं पर आधारित प्रश्न कभी गलत होंगे भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।